एक बहुत किसान के घर का बेटा था और हमारे घर में कोई बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बड़े भाई भी हमारे किसान हैं, छोटे भाई भी फल का ठेला लगाते हैं। नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर से आज खास बातचीत S7 न्यूज चैनल की टीम ने की। हम आपको बताएं कि रायबरेली नहीं प्रदेश में जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले शत्रुघ्न सोनकर वाकई में उन्होंने इतिहास रच दिया है। नगर पालिका परिषद रायबरेली के अध्यक्ष पद के लिए संपन्न मतदान प्रक्रिया के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई वह चौंकाने वाली थी। आजाद भारत में शायद यह पहला मौका है जबकि रायबरेली नगर पालिका सीट जहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई, वहीं अध्यक्ष पद पर विजयी कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर ने जीत का एक रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर ने इतिहास बना दिया है। इतने मत आज तक किसी भी विजयी प्रत्याशी को हासिल नहीं हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने जिस तरह से लगभग 18,000 मतों से उत्तर प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान बना दी और रिकॉर्ड बनाया है। शत्रुघ्न सोनकर आज भी जीतने के बाद जब S7 न्यूज चैनल की टीम उनसे बातचीत करने के लिए पहुंची तो उनके साथ में परिवार में उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे समेत तमाम लोग मौजूद थे। हम आपको बताएं कि एक जैसे कार्यकर्ता होता है उस तरह से वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अपने बहुत सारे अनुभव भी S7 न्यूज चैनल के साथ साझा किए। हम आपको बताएं कि शत्रुघ्न सोनकर 2 बार नगर पालिका परिषद के सभासद भी रह चुके हैं और एक जमीनी कार्यकर्ता के साथ साथ एक लोकप्रिय नेता के रूप में भी उभरे। यही उनकी लोकप्रियता है कि आज उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना रिकॉर्ड बनाकर जीत हासिल की है। S7 की डेस्क रिपोर्ट। नमस्कार, S7 न्यूज पे आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ में रायबरेली के नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर मौजूद हैं, जो कि धरती से जुड़े नेता है और जिनको रायबरेली का हर एक बच्चा भी जानता है। आइए हम बात करते हैं नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर से। कैसा रहा उनका अनुभव जीत के बाद? कैसा लगा आपको जीत के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं तो एक जमीनी नेता हूं और सभासद का चुनाव भी 2 बार जीत चुका हूं और जीत कैसी होती है ये मुझे अनुभव है। और ये जीत तो हमारी जनता, जीत का जश्न जनता मना रही है, हमारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। जिस तरह से हमारी क्षेत्र की जनता, रायबरेली नगर पालिका की जनता ने हमको अपना सहयोग, आशीर्वाद, मत दे करके इतने भारी मतों से जिताया है कि रायबरेली जिले का एक इतिहास बना दिया है। बहुत खुशी है जीत की। अच्छा, हम आपको जानते हैं कि आपने हमेशा शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया है। उस संघर्ष के बारे में बताइए। आज आप किस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्या आपको लगता है, क्या आपकी दिली भावना आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता के साथ? देखिए, संघर्ष तो जो जमीनी लोग होते हैं वो तो संघर्ष करते हैं और जमीन से संघर्ष करके आज हम यहाँ तक का सफर तय किए हैं। तो उसमें भी हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है और प्यार रहा है। हम सब लोग आपको जानते हैं, आप कांग्रेस की तरफ से लगातार एक कार्यकर्ता के तौर पे लगे हुए थे। अपनी पार्टी का आपका भरोसा आपके ऊपर बना, क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या कहेंगे, कैसा रहा आपके बारे में, अनुभव कैसा था आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं सन 87 से हूं और कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही बनकर काम करता रहा और कांग्रेस पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया और मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे रायबरेली की सांसद के प्रतिनिधि आदरणीय KL शर्मा जी हमारे ऊपर विश्वास कायम रखे और हमको एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे करके इस नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष बनाने का जो दायित्व दिया था वो हमारी क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके, प्यार दे करके चेयरमैन चुना है। इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब जीत के आ चुके हैं, आपके क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या विकास के लिए आपने सोच के रखा है रायबरेली के लिए? देखिए, विकास तो बहुत हमको करना है, चूंकि 5 साल समय है। 5 साल का समय बहुत होता है और जनता के लिए एक जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो काम करता है। हम तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमेशा जनता के लिए काम करने का प्रयास किया है और जो भी विकास है वो मैं करने का प्रयास करूंगा। और जो सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजा, नाली, ये सब तो बहुत अध्यक्ष आए और करते रहे और मैं भी करूंगा, लेकिन कुछ नया करके दिखाने का मेरी जो एक इच्छा है वो मैं नया कुछ करूंगा। जैसे पार्क
बहुत से मोहल्लों में पार्क पड़े हुए हैं, कहीं गैरेज बने हुए हैं, कहीं उखड़े पुखड़े पड़े हुए हैं पार्क। उनको बढ़िया सा सुंदर सजा करके और बच्चों के हवाले करूंगा, जिससे कि उसमें खेल सके और मोहल्ले के लोग जा करके शाम को बैठ करके हवा ले सके, खुली सांस हवा ले सके। अच्छा, ये बात हुई राजनीति की। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप कैसे सकते हैं? आपके परिवार का क्या सपोर्ट था? आपके अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत की आपने? देखिए, पारिवारिक हमारा जो भी संघर्ष रहा है उसमें भी संघर्ष रहा है। मैं एक बहुत किसान के घर का बेटा था और हमारे घर में कोई बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जिस तरह से हमारे घर के परिवार के लोगों, चूंकि अच्छी स्थिति न होने की वजह से मैं पढ़ाई भी ज्यादा न कर पाया और मेरे माता पिता जो है एक किसान थे और मैं किसान का बेटा हूं। घर से जब निकला तो पढ़ाई करके थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद में मैं अपने धंधे बिजनेस में लगा। जो आज यहाँ तक पहुंचा हूं वो हमारे माता पिता की देन है और हमारे क्षेत्र की जनता की देन है। अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में और कैसा उन सबका अनुभव रहा जब उनको आपने बताया कि आप जीत चुके हैं? हमारे परिवार में हमारे माता पिता तो नहीं रहे, लेकिन मेरे हम सब मिला करके 4 भाई हैं, 1 बहन है। हमारे चारों भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई भी हमारे किसान हैं, छोटे भाई भी फल का ठेला लगाते हैं और उनसे हम सबसे छोटे हैं। तीसरे नंबर के भाई भी अपना बिजनेस करते हैं। बहन हमारी अपना गृहिणी है। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी जो है सिविल इंजीनियर है, वो बीटेक करके एमटेक किया है इंटीरियर डिजाइनर से, वो दिल्ली में जॉब कर रही है। और बेटा एक बिजनेस कर रहा है। दूसरा छोटा बेटा जो है वो क्रिकेटर है, जो इस समय कर्नाटका स्टेट में वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपने को आगे बढ़ा रहा है। यही है मेरे परिवार का मेरी पत्नी है। अच्छा शत्रुघ्न जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं, तो आज आपकी जीत हो चुकी है। आपका दिल क्या कह रहा है कि अब हम आगे, कहते हैं ना कि इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, और आपका मतलब एक फ्यूचर प्लान क्या है अगर हम डिस्कस करना चाहें इस पे? तो देखिए, हम जीत के ये बढ़े हैं, जैसे बढ़े हैं हमेशा इसी तरह रहेंगे। एक चूंकि मैं जमीन का जन्मा एक पुत्र हूं और जमीन से जुड़े लोगों की कद्र करता हूं और आगे भी जैसे रहेंगे हम बराबर इसी तरह मैं अपने आप को सबके बीच में दिखता रहूंगा। और कभी मेरी इच्छा नहीं रही कि बहुत ज्यादा बड़ा बनूं, केवल मैं जनता की सेवा करने की इच्छा रहती है हमारी। ठीक बात। तो ये थे शत्रुघ्न सोनकर, जो कि अभी नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष बन गए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि वो धरती से जुड़े व्यक्ति और हमेशा इसी तरह रहेंगे, अपनी जनता के साथ इसी तरह मिलते रहेंगे। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, वीडियो एडिटर अनुपम मिश्रा के साथ।